अनामिका अनु हिंदी में इस समय जो युवा पीढ़ियाँ सक्रिय हैं कविता में और कहानी में, उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है। इधर उनका नया कविता संग्रह, दूसरा कविता संग्रह आया है, मैं दीवारों पर खिड़कियाँ लिख रही। उनकी पहले संग्रह में कुछ अच्छी कविताएं थीं, कुछ लंबी कविताएं थीं, इसमें कुछ अच्छी छोटी कविताएं, और उनमें एक नई तीखी किस्म की प्रखरता है। जैसे हर जख्म एक दरवाज़ा है, हर खरोंच एक खिड़की है। एक कविता है, पानी पीकर माटी धीरे धीरे रंभाती है। अब ये पानी का रंभाना एक बहुत ही नई युक्ति है। पानी पीकर माटी धीरे धीरे रंभाती है, मैं थके किसान सा लेटा माटी पर, बोए हुए खेत सा दिखता है नभ ऊपर, सांझ के जाते जाते उसमें उग आता है तुम्हारा चेहरा। एक कविता है जिसका समापन होता है इन पंक्तियों से, अपनी सभी सरल चाहों को मैंने तुम्हारी क्लिष्टता के गुल्लक में डाल दिया है, गाढ़े वक्त में तुम उनसे मुस्कान मोड़ ले लेना। तो ये जो सिर्फ अनुभव का नया क्षेत्र नहीं है, ये अभिव्यक्ति का भी नया ढंग है जो महत्वपूर्ण है। अक्सर कवियों के दूसरे कविता संग्रह उतार के कविता संग्रह बन जाते हैं। सौभाग्य से अनामिका अनु का दूसरा संग्रह उनके उभार और आगे बढ़ने का संग्रह। एक और कविता का अंश है, हम उठा सकती हैं आवाज़, हम लिख सकती हैं यथार्थ, हम सच्चे रंग का कर सकती हैं व्यवहार, शायद इसलिए हम दुखी स्त्री के चेहरे पर नहीं थोपती हैं हंसी और श्रृंगार, हम उनके माथे की शिकन को पककर जस का तस लिख देती हैं। अब इस सलगी सिन्ने को लेकर जो कविता है, वो भी एक विहड़ किस्म का सौंदर्य पैदा करती है। चिथड़ों से तोशक सलगी बनाती स्त्रियां जीवन को नहीं टांक पाने का सब मलाल गजरी सिलते वक्त निकालती हैं। इतने कलात्मक तरीके से दुख या तो पृथ्वी सिलती है या कविता। ये भी स्पष्ट है कि उनके मानस में स्त्री होने का जो बोध है वो दुख और व्यथा के संदर्भ से ज़्यादा प्रकट होता है। मतलब एक कविता का समापन है, स्त्रियों के दुखों के सभी गवाह मिटा दिए जाते हैं। तो अनामिका अनु की कविता इस समय गवाही की कविता भी है और नई संभावना खोलने की कविता भी।